नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। आज हम अपनी सॉलिड स्टेट यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं डेंसिटी के रिगार्डिंग। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, पहले मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के सुना देता हूँ। इसके अंदर एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक यूनिट सेल। एक्चुअली में ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल बताया गया है। क्यूबिक यूनिट सेल कहने का मतलब हमारे बेरेविस लैटिस में हम ना 14 तरह के क्रिस्टल लैटिस पढ़ते थे, जिसमें से एक हमारा क्यूबिक टाइप का था। तो यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल बताया गया है। कहने का मतलब टेट्रागोनल, इसी तरह से मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है क्यूबिक यूनिट सेल का लिया गया, न कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी। ये सिर्फ क्यूबिक यूनिट का एग्जांपल लिया गया, क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें जो एज लेंथ दिया हुआ है वो 405 पिकोमीटर दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पे जो डेंसिटी दी हुई है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। तो यहाँ पे जो हमें बताना है प्रेडिक्ट द क्रिस्टल्स। कहने का मतलब यहाँ पे हमें ये बताना है कि एक्चुअली में ये फेस सेंटर्ड है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है या सिंपल यूनिट सेल है। तो यहाँ पे हमने जो दिया गया है, मान के चले यहाँ पे जेड की वैल्यू आपकी आ जाती है, मान के चले कि जेड की वैल्यू आपकी आ जाती है, यहाँ पे 1 आ जाती है। तो इससे आपका आंसर क्या होना चाहिए उस टाइम पे? सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। अगर इसी तरह से आपकी z की वैल्यू 2 आ जाती है तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर आपकी z की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाती है तो उस टाइम पे आपकी जो यूनिट सेल रहेगी इसके अंदर वो फेस सेंटर्ड रहेगी, फेस सेंटर्ड रहेगी, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल सकते हैं, एफसीसी टाइप बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे पूछा ये गया है कि z की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारा जो क्रिस्टल है वो किस टाइप का है, हमारा जो क्रिस्टल है किस टाइप का है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम वो यूज करेंगे इसके अंदर डेंसिटी का। हमने जो पीछे ड्राइव भी किया था डेंसिटी का, कैलकुलेशंस ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, वो हमने किया था रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम मीन्स मोलर मास डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ये हमने लास्ट टाइम कैलकुलेशंस ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल ड्राइव किया था फॉर्मूला। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे क्या है गिवन वो देखना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर गिवन की बात करें, गिवन वो रहेगा इसके अंदर डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी जो इन्होंने दी हुई है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको यहाँ पे हम लें पर मीटर क्यूब के अंदर ले और किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर लें, तो इसका शॉर्ट ट्रिक से ही लिख लेंगे। इसके अंदर वो बन जाएगा 2.7 इंटू 10⁻³ जो कि क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। हमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपने इसके अंदर क्या करना है, बड़ा शॉर्ट ट्रिक से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आपका क्या बन जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या है इसके अंदर z की वैल्यू जो कि हमने निकालनी है। यहाँ पे हमारा मेन आंसर यही रहेगा इसके अंदर, प्रेडिक्ट द क्रिस्टल्स। mm मोलर मास जो कि हमारा गिवन है। हमें इस बात का पता कि एल्यूमिनियम क्रिस्टल्स की बात होने लग रही है। तो एल्यूमिनियम क्रिस्टल्स की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम्स का हमें पता है 27 ग्राम पर मोल होता है, मोलर मास ऑफ द एल्यूमिनियम्स। ए क्यूब मीन्स वॉल्यूम की अगर बात करें
तो यहाँ पे ए एज लेंथ दिया हुआ है, गिवन एज लेंथ, जो कि कितना हमारे पास 405 पिकोमीटर, ये भी हमारे पास है। इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 405 इंटू 10⁻², पिको वर्ड है, पिको के लिए क्या कर देंगे इसके अंदर 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे ए क्यूब है तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर क्यूब ले लेंगे, दैट्स द ए क्यूब। एवोगैड्रो नंबर Na उसका हमें पता है इसके अंदर, जो कि क्या रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं, जिससे हमारा क्या आएगा रो हमने लिया इसके अंदर जो कि दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसके अंदर। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल्स है और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके अंदर, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो बड़ा आसान हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास रो की वैल्यू सबसे पहले हम ये पुट करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा इसके अंदर, इंटू यहाँ पे रो इज इक्वल टू जेड हमारे पास है नहीं, हमने निकालना है इसके अंदर। साथ में मोलर मास ऑफ द एल्यूमिनियम जो कि हमारे पास दिया हुआ है 27 डिवाइड बाई ए क्यूब हमारे पास है, जो कि कितना हो जाएगा 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर⁻3। और यहाँ पे जो हम बात करें इसके अंदर, साथ में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपने करना क्या है, इसकी कैलकुलेशंस करनी है। इसकी कैलकुलेशंस करोगे, जेड को यहाँ रख लोगे इसके अंदर, जेड को जैसे यहाँ रखोगे बाकी एक साइड लेके आओगे, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जो आएगी इसके अंदर वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इसके अंदर 4 आ जाएगी। आपने घर पे करना ये है कि इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 4 आ जाती है। अगर 4 आ जाती है तो क्रिस्टल कौन सा रहेगा, मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है कि जेड की वैल्यू अगर 4 आ जाती है तो हमारा क्रिस्टल्स कौन सा रहेगा इसके अंदर, FCC टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा इसके अंदर, FCC टाइप का रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इसके अंदर कि FCC टाइप का क्रिस्टल्स होगा अगर ये अरेंजमेंट इसके अंदर है। तो ये आप अच्छे से करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार दोबारा से बता देता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पे Z अगर आ जाता है आपका 1 तो आपका सिंपल यूनिट सेल रहेगा, Z अगर 2 आ जाता है तो बॉडी सेंटर्ड रहेगा, Z अगर 4 आ जाता है तो फेस सेंटर्ड रहेगा। हमें ये फॉर्मूला जो ड्राइव किया था हमने, तो जो रो रहेगा, रो मीन्स डेंसिटी, Z इंटू मोलर मास डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू Na मीन्स आपका एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे जो होगा ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी Z की वैल्यू आ जाती है इसके अंदर। और Z जो होता है इसके अंदर अगर 4 है तो एक्चुअल में वो किसके लिए रहेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए रहेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा इसके अंदर, वो करवाएंगे टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की रिकॉर्डिंग करवाएंगे, इसको नोट कर लें एक बार। सो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल रहेगा वो रहेगा ऑन द बेस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। मैं एक आपको पहले से ड्राइव भी करके आए हैं, मैं आपको साइड थोड़ा सा नोट करवा देता हूँ साइड में कि हमने किया था यहाँ पे कि Z की वैल्यू अगर n है हमारे पास तो उस टाइम जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स वो एक्चुअल में किसके बराबर होंगे, 2n के बराबर होंगे। और उसी टाइम पे अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करें, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स वो एक्चुअली में किसके बराबर रहेंगे, n के बराबर रहेंगे। ये चीज़ें हम ऑलरेडी इससे लास्ट लेक्चर के अंदर, इससे प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उसी में हमने इसको ड्राइव किया था। इसके अंदर पूरी लोकेशन या पोजिशंस ऑफ द वर्ड्स हमने किया था कि z इज इक्वल टू n होगा, देन टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2n के बराबर होंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होंगे इसके अंदर वो किसके बराबर रहेंगे, यहाँ पे n के बराबर रहेंगे। अगर हम बात करें इसके अंदर, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव करना है। बेटा यहाँ पे बात ध्यान रखना, इन क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक पैक्ड, जैसे हम पीछे एक न्यूमेरिकल किया था वहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल यूज किया था। क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है
कि ब्रेविस के जो 14 स्ट्रक्चर है उसमें से कोई एक यूनिट सेल, जैसे क्यूबिक है, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल्स है, या फिर हमारे पास क्या था इसके अंदर मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक था इसके अंदर। बट यहाँ पे क्या बात करेंगे हम, क्यूबिक पैक्ड, पहले से ही दे रखा है क्यूबिक पैक्ड। अब क्यूबिक पैक्ड में अपने आप में क्या बन जाता है इसके अंदर, अपने आप में इसका मीनिंग बन जाता है कि वी आर डिस्कवर्ड अबाउट द एफसीसी, या तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एफसीसी के बारे में, या आप इसको क्या लिख सकते हो, सीसीपी भी लिख सकते हो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी लिख सकते हो। इस केस के अंदर जेड की वैल्यू जो होती है पता लग जाता है यहीं पे कि वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी। इन दिस केस यानी कि यहाँ पे पहले से ही दे रखा है क्यूबिक क्लोज पैक्ड या क्यूबिक पैक्ड, तो इट मीन्स जेड इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 4 है देन टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, वर्ड्स वो हमें इस बात का पता है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज द ट्विस्ट देन द वैल्यू ऑफ जेड, जो कि कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल की बात अगर करें तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो कि किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर होंगे। मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू कितनी रहेगी इसके अंदर, 4 रहेगी। मीन्स ऑक्टाहेड्रल 4 होंगे, टेट्राहेड्रल 8 होंगे, और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट करता हूँ। इन क्यूबिक यूनिट सेल, या हम बात करें क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, यानी कि ये जो क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर है ये किसका है, मिक्स्ड ऑक्साइड का। द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन, यानी कि जो लैटिस जो मिलके बनी हुई है ना वो ऑक्साइड आयन से मिलके बनी हुई है। ऑक्साइड आयंस का मतलब क्या है, लैटिस, लैटिस बना लेते हैं, क्यूबिक पैक्ड है, क्यूब की हमने एग्जांपल लिया हुआ है, ये हमने ले लिया एक क्यूब, ये हमारे पास एक क्या है, क्यूब, और क्यूबिक पैक्ड अरेंजमेंट है तो इसका मतलब एफसीसी टाइप है। एफसीसी का मतलब ये किससे मिलके बना हुआ है, ऑक्साइड आयन से। ऑक्साइड आयंस का मतलब इसके कॉर्नर्स के ऊपर क्या है, ऑक्साइड आयंस है, और कॉर्नर्स पे भी, सभी कॉर्नर्स पे, यानी कि सभी कॉर्नर्स पे क्या है, ऑक्साइड आयंस है। और एफसीसी टाइप का आपको पता है कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ में कहाँ पे होते हैं इसके अंदर, सेंटर ऑफ ईच फेस भी होते हैं, साथ में कहाँ होते हैं इसके अंदर, सेंटर ऑफ ईच फेस भी होते हैं इसके अंदर। तो कहने का मतलब यहाँ पे अरे कॉर्नर के साथ साथ में ये मैंने लोअर फेस ले लिया, ये अपर फेस, ये राइट फेस ले लिया मैंने इसके अंदर, ये लेफ्ट फेस ले लिया, और ये बैकवर्ड फेस ले लिया, और ये मैंने फ्रंट फेस ले लिया इसके अंदर। तो यानी कि जो सभी के सभी एक्चुअल में वो क्या है इसके अंदर, एक्चुअल में सभी के सभी जो हमारे बने हुए हैं ऑक्साइड आयन से मिलकर के हमारा ये क्रिस्टल बना हुआ है। अब आपको पता है कि एफसीसी टाइप की अगर अरेंजमेंट है तो उस टाइम ये जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो कितने होंगे इसके अंदर, वो एक्चुअल में ऑक्साइड्स जो होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि एक जो ऑक्साइड आयन आएगा वो कॉर्नर से आएगा और 3 कहाँ से आएंगे, फेस से आएंगे। तो टोटल एफसीसी अरेंजमेंट के अंदर ऑक्साइड आयंस जो रिक्वायरमेंट हो कितनी है, O4। कहने का मतलब 4 ऑक्साइड आयंस रहेंगे इसके अंदर। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कि ये जो हमारा लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयंस 1/5 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यानी कि जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं उसका 1/5 ऑक्यूपाइड बाई एक्स डाई पॉजिटिव। कहने का मतलब जो जितने भी हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उसका 1/5 पार्ट किससे ऑक्यूपाइड है, एक्स डाई पॉजिटिव से। और आगे पढ़े इसके अंदर, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, half of the octahedral words occupied by the Y3 positive, then formula of oxide will be, यानी कि उस टाइम पे इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो यानी कि हमारा जो लैटिस बना हुआ है वो तो ऑक्साइड आयन से बना हुआ है। अब उसके अंदर जो ऑक्साइड्स के अंदर, उस लैटिस के अंदर जितने भी वर्ड्स बनेंगे जो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल टाइप के वर्ड्स होंगे, उन टेट्राहेड्रल वर्ड्स में से 1/5 तो किसने फिलअप कर दिया, एक्स डाई पॉजिटिव ने, और उस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में से हाफ किसने फिलअप कर दिया, वाई ट्राई पॉजिटिव ने। देन इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर कि हम यहाँ पे बात करें इसके अंदर, ये हमारे ऑक्साइड से अगर हम X की बात करें, यानी कि जो हमारे पास X है, अगर X की बात करें हमारे पास टोटल X के, या जो टोटल वर्ड्स X किसको फिलअप करता है, X वो फिलअप करता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स को। तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स है कितने टोटल, टोटल वर्ड्स है 8,
यहाँ पे हमने पता कर लिया इसके अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कितने हैं 8, और उन 8 में से इसने फिलअप कितने को किया 1/5 को, यानी कि 1/5 को 1 में से 5 को फिलअप किया, 1 डिवाइड बाई 5 इनटू में 8 कर देते तो 8/5 ही हो जाता है। कहने का मतलब हमारा 1/5 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है किसने फिलअप कर दिया, एक्स ने फिलअप कर दिया, एक्स डाई पॉजिटिव ने फिलअप कर दिया। तो जो कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है, और अगर हम इसका 1/5 पार्ट देखें तो कितना बन जाएगा 8/5 बन जाएगा इसके अंदर। तो टोटल जो एक्स है, मैं दोबारा से रिपीट करने लग रहा हूँ, उसके अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 थे हमारे, 1 में से 1/5 पार्ट जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसने कवर किया, एक्स डाई पॉजिटिव ने, और यहाँ पे क्या है टोटल हम क्या करें 1/5 इंटू में 8, टोटल 8 है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 8/5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वाई की, वाई, अब इन्होंने क्या बताया कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया वाई ने, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है कितने हमारे पास 4, और उसका कितने पार्ट, यानी कि उसका जो हमारे पास है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय हाफ, यानी कि टोटल 4 है तो उसका हाफ इसने फिलअप कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसके अंदर, आप इन सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा S8 बन जाएगा। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 4 20 डिवाइड बाई 2, कहने का मतलब y10 हो जाएगा, और O को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो O20 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा जो बनेगा, जिसमें से ऑक्साइड्स जो बनाएगा लैटिस को, X जो फील करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, और Y फील करेगा इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना हो तो हम कर सकते हैं इसके अंदर, वो कर सकते हैं आप इसको ना ऐसा करते हैं, इसके अंदर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा X4, Y जो बन जाएगा 5, और O बन जाएगा इसके अंदर 10। इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इससे नीचे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर और नीचे सिंप्लीफाई करते हैं तो फ्रैक्शंस में आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जो रहेगा इसके अंदर दैट्स द फॉर्मूला, यानी कि देन फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स विल बी, तो वो कौन सा फॉर्मूला रहेगा हमारे पास से, ये फॉर्मूला रहेगा इसके अंदर। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड से पूछे जाते हैं, और साथ में हमारे जो पूछे जाते हैं डेंसिटी से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार यहाँ पे कि जितने भी हमारे क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, या ये कहें क्यूबिक पैक्ड है, इसका मतलब Z = 4 है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके अंदर कितने हो जाएंगे, वो मैंने लिख रखा है इसके अंदर 2 गुना हो जाएंगे, तो यहाँ पे 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे, इसके इक्वल रहेंगे 4। तो यहाँ पे जितने भी हमारे ऑक्साइड्स हो FCC टाइप के, कहने का मतलब ऑक्सीजन 4 यूज होंगे, और 1/5 ऑफ द टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फिलअप बाय द X डाई पॉजिटिव, और जो टोटल जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसका हाफ जो फिलअप किया जाता है Y से, देन जो हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो जितनी भी आपकी CBSE की या जो NCERT की बुक है सभी करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम अगर आती है आपको न्यूमेरिकल्स में तो आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स अ लॉट।